ठीक है, नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार वही गाय हैं। हम लोग पटना में पढ़ते थे तो देखते थे कि वह नाला रोड में, चूंकि अस्पताल वगैरह भी छोटा बहुत, डॉक्टर का क्लिनिक वगैरह है, तो वहाँ गाय होती थी ना, जिसका बच्चा बछड़ा मर जाता था तो उसका लेदर में भूसा उसा डाल के एक प्रतीकात्मक बछड़ा बनाए हुए रहता था, और गाय के सामने रख देता था, और फिर जो है गाय बेचारी उसको नहीं समझ में आए तो दूध दे देती थी। तो नीतीश कुमार वही बछड़ा बने हुए हैं बिहार की राजनीति में, जो है समझ रहे कि उनको बस दूहना है, तो भाजपा जितनी जितनी दूध दे सके जब तक अभी हैं तो उनके दूहने का क्रम जारी रहेगा, और इसी तरीके से तस्वीरें कुछ बनती बिखरती रहेगी, तो हम लोग आपस में चर्चा करते रहेंगे। प्रकाश जी तिवारी जो रोज बहुजन संवाद पर अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, पैनल से जवाब तलब करते हैं, ऐसे आनंद प्रकाश जी तिवारी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में ईद पर भी विवाद फैलाने, दंगा फैलाने की कोशिशें हुई। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जिस तरह से सरकार चालें चल रही है उसका विरोध भी देखने को मिला। भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लगे, काली पट्टी वक्फ बिल को लेकर काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने नमाज अदा की, ये सब घटनाएं हुई। मुरादाबाद में विवाद की स्थिति पैदा हुई। राजस्थान में नमाजियों का फूलों से स्वागत किया गया, और अभी आपने बिहार की भी और झारखंड की भी बात सुनी। बताएं क्या सोचते हैं आप? जी, दो चार बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि जो किसान आंदोलन की बात जो है, उसमें कल एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। जो अखिल भारतीय किसान महासभा है, उसके दो नेता थे, राजा राम सिंह उसके जनरल सेक्रेटरी थे, और एक सेक्रेटरी थे सुदामा प्रसाद, वो दोनों सांसद बन गए। और उन्होंने, किसान महासभा ने एक मीटिंग बुलाई कल, और उसके अंदर एसकेएम के नेता तो आए ही, उसके साथ साथ में आपको याद होगा एआईकेसीसी के जो पुराने कन्वीनर थे वीएम सिंह, वो भी वहां पर पहुंचे। राजू शेट्टी जो है महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। वहां पर जो मैंने प्रस्ताव रखे, मुख्य तौर पर ये प्रस्ताव था कि जो पंजाब के अंदर जो जत्थेबंदियां शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो कर रहे थे आंदोलन, जो डल्लेवाल जी और पंदेर जी, उनके साथ बात करने के लिए एसकेएम ने 6 मेंबरी कमेटी बनाई हुई है। उनकी एकजुटता की बात लगातार चल रही है। कुछ उसमें बॉटलनेक्स हैं, लेकिन काफी बात आगे बढ़ी है। उसी तरीके से एक एमएसपी मोर्चा चला रहे हैं वीएम सिंह, उनके साथ भी बातचीत हुई है। तो हमने कहा कि ये तीनों को एक साथ लेकर के आप पूरे देश की एक यात्रा तय कर लीजिए, पूरे देश के अंदर एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेके, कर्जा मुक्ति को लेकर के, और ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति है इसको रद्द कराने को लेकर के। तो वहां जो लोग थे उन्होंने सभी ने उस का समर्थन किया। लेकिन फॉर्मली अब जब जनरल बॉडी की मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चे की, तो उसके अंदर कुछ कार्यक्रम एसकेएम के द्वारा तय हो पाएगा, और बाकी जो और 6 बंजियां हैं वो अपनी मीटिंग करके उसके बारे में तय करेंगे। लेकिन एक एकजुटता की बात एक बन रही है व्यापक, ये बहुत एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात ये कि पंजाब सरकार मतलब जिस तरीके से केंद्र सरकार के डिक्टेट के ऊपर चल रही है, तो एक तो पॉलिटिकल अलायंस की बात बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, वो एक अलग बात है, लेकिन किसानों के दमन को लेकर के, कॉरपोरेट को लूटने की खुली छूट को लेकर के जो है जिस तरीके की किसान दमन की कार्रवाई की गई है, उसकी सब तरफ बहुत निंदा की जा रही है। और अभी भी आम आदमी पार्टी के पास में कोर्स करेक्शन का समय है। मुझे नहीं मालूम कि वो करते हैं या उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसी पंजाब की विधानसभा ने बाकायदा राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति को रद्द करने का भी उसने प्रस्ताव करने का काम किया है। तो हमने कभी नाउम्मीदी की बात नहीं है। दूसरी बात एक ये थी कि हमने एक ये भी प्रस्ताव रखा है कि जब हम लोग एलओपी से मिले थे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे, राहुल गांधी से मिले थे किसान नेता, मैं भी उसमें शामिल था, और हमने उनसे ये अनुरोध किया था कि वो जो हमारे संपूर्ण कर्जा मुक्ति का और एमएसपी की कानूनी गारंटी के जो 2 बिल हमने किसानों ने तैयार किए थे, उन बिल को प्राइवेट मेंबर बिल के तरीके से इंडिया गठबंधन के 240 सांसद पेश करें।
ताकि उसके ऊपर बहस हो सके, ताकि पता चल सके देश को कि भारतीय जनता पार्टी अगर उसका विरोध करती है तो वो बात खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसा कोई प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया, और इसलिए हमने ये कहा कि हमारे जो सांसद जीते हैं, 5 सांसद हम लोगों के जो जीते हैं, किसानों के डायरेक्ट जो संगठनों के साथ जीते हैं, वो लोग खुद ये प्रयास करें, 240 सांसदों के माध्यम से वो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो संसद में पेश कराने का काम करें। ये एक बात है। दूसरा, इंडिया ब्लॉक के सांसदों की एक मीटिंग देश के किसान संगठनों के साथ होनी चाहिए, और एक और मीटिंग जो है इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं उनके साथ देश के किसान नेताओं की होनी चाहिए, ताकि जब एक निर्णायक लड़ाई हम लोग शुरू करें देश के सभी किसान संगठन कोऑर्डिनेटेड वे में, तो इंडिया गठबंधन भी सड़कों के ऊपर उसके समर्थन में दिखलाई पड़े। ये एक प्रस्ताव है जो कल की मीटिंग के अंदर मैंने रखा है। वहां मीटिंग के अंदर तो उसको समर्थन मिला है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो मंच हैं, जब तक फॉर्मली उसके ऊपर कार्रवाई कोई करने का काम नहीं करते हैं। इसके आगे मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि और जो 2-4-5 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है, आपको मालूम है कि उसके खिलाफ में तो इरोम शर्मिला ने पूरा 15 साल का एक उपवास किया था, है ना। लेकिन अभी तो उसको और 2 राज्यों के अंदर कई जिलों में उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, अरुणाचल में और जो है नागालैंड के अंदर। पहले से मणिपुर के अंदर वो लागू है। तो ये एक बहुत ही निगेटिव किस्म का एक डेवलपमेंट है और हम इसकी निंदा करते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरा बात ये है कि आपको मालूम है कि NEP आई और उसके बारे में आज सोनिया गांधी ने ये कहा है कि भाई इसने जो काम किया है वो ये काम किया है, एक तो केंद्रीकरण को बढ़ावा देने का काम किया है, और कम्युनल फोर्सेस जो है उसको इन्होंने उसके अंदर बढ़ाने का काम किया है। तो उन्होंने पूरे फेडरल स्ट्रक्चर का भी सवाल उठाया है, और सुनियोजित तौर पर जो उच्च शिक्षा नीति को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, कम्युनलाइज किया जा रहा है, उस सवाल को भी उन्होंने उठाने का काम किया है। मैं जब जुड़ा तब नेपाल की बात हो रही थी। ये स्पॉन्सर्ड है। मैं ये कहना चाहता हूँ, नेपाल की राजनीति को मैं पिछले 30 साल से फॉलो करता हूँ। वहां पर 50 बार मैं गया हूँ। वहां पर आपको मालूम है कि वो पहले हिंदू राष्ट्र था, उसको सेकुलर राष्ट्र बनाने के लिए जिन फोर्सेस ने वहां पर काम किया वो आज भी बहुत ताकतवर हैं। लेकिन यहाँ से संघ के समर्थन से या और कुछ योगी और कुछ लोगों के समर्थन से ये राजा की पुनर्वापसी की बात की जा रही है, लेकिन ये बहुत गिने चुने लोग हैं, इनका कोई जन आधार नहीं है। लेकिन इसका नुकसान ये होने वाला है कि भारत के खिलाफ में पहले से ही जो एक वातावरण बना हुआ था अलग अलग कारणों से, बिग ब्रदर वाला जो एटीट्यूड है भारत सरकार का, उसके अब जब आप हिंदू राष्ट्र की बात खुल करके करेंगे और भारत सरकार के तमाम सारे संगठन या सरकार के तमाम सारे लोग इसको अगर आगे ले जाने का काम करते हैं, तो फिर और भी ज्यादा एंटी इंडिया फीलिंग बढ़ने वाली है, जो कि बहुत ही दुखद है। नेपाल के साथ में हमारे बॉर्डर्स खुले हुए हैं और वहां पर इस तरीके का कुछ ना हो, ये हमको सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए। इसके साथ में एक और बात ये केवल कहना चाहता हूं मैं कि जो जिस तरीके से इस समय पूरा रमजान का महीना निकला, कोशिश बहुत की लेकिन प्रवोक नहीं कर पाए, है ना। कोई बहुत मेजर बड़ी घटना जिस तरीके की करना चाहते थे उसको लेकर के नहीं हुई। नमाज को लेकर के मतलब शादियां होंगी सब सड़कों के ऊपर, जगराते होंगे सब सड़कों के ऊपर, बारातें सब निकलेंगी सड़कों के ऊपर, है ना, प्रवचन होंगे सड़कों के ऊपर, लेकिन वहां पर नमाज अगर 15-20 मिनट, आधा घंटे से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है नमाज के अंदर, उसके लिए रोक रहेगी। इस बात को लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया है। केवल मुसलमानों की बात नहीं है, और भी सब लोगों की बात है। सभी को लगता है कि ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई है, और उसी तरीके से, है ना, मतलब हम लोग शाकाहार की जो भी बात करें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप ये कहेंगे कि शाकाहारी लोगों का एक तरीके से इस देश के अंदर वर्चस्व कायम करने के लिए आप कहेंगे कि भाई पूरी नवरात्रि के अंदर कहीं पर इसकी बिक्री नहीं होगी। जो लोग उस काम के अंदर लगे हुए हैं या जो खाने वाले लोग हैं वो अपनी स्वतः प्रेरणा से ना खाएं। बहुत सारे हिंदू लोग हैं, मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूं कि जब नवरात्रि आती है तो बहुत सारे हिंदू लोग जो है वो मांस मटन और जो है मुर्गा जो भी कुछ है वो खाना बंद कर देते हैं। वो उनकी अपनी स्वेच्छा की बात है, लेकिन आप इसको फोर्स करने का काम नहीं कर सकते।
जो फोर्स करने का काम अब चल रहा है, तो हम लोग जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र वाला जो एजेंडा है इसको बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। आखिरी बात ये कि जिस तरीके से आरएसएस के सामने सिर झुकाने का काम मोदी जी ने किया है वो पहली बार किया है, और इससे पता चल रहा है कि मोदी जी कितने कमजोर हो चुके हैं, कितना उनके ऊपर दबाव है। 75 साल की उम्र हो जाए तो उन्हें बाहर कर दिया जाए, इस बात को लेकर के, और इसलिए वो कुछ एक्सटेंशन चाहते हैं और इसलिए वहां पर जाकर के उन्होंने सिर झुकाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंत्री जी, और साथी हो तो आप उनका टिप्पणी लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आनंद प्रकाश जी तिवारी अपनी बात कहें। तिवारी जी जी बोलिए पिटारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों ने विस्तार से चीज़ों का विश्लेषण किया है, वर्णन किया है। उससे हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि पिछला सप्ताह अवसाद केंद्रित सप्ताह रहा है। यह सरकार देश के नागरिकों को अवसादग्रस्त बनाने का पूरा प्रयास की है, लेकिन वहीं साथ साथ अवसादग्रस्तता से बाहर निकालने के लिए तमाम मनोरंजक कार्य भी हुए हैं। आपने देखा जैसे अमित शाह जी वहां पर अस्पताल बना नहीं और उसमें जैसे ये अपना चिकित्सा की बात कर रहे हैं, या हवाई अड्डे का शिलान्यास खाली हो गया और कह रहे हैं कि आप कैसे उड़ के जा रहे हैं। और अपने ये एक कामरा साहब ने भी तो अपना अच्छी खासी ये लोगों का मनोरंजन किया, राजनीतिक मनोरंजन भी किया। हाँ, अब एक बात दिगर है कि उससे भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर लोग अवसादग्रस्त हो गए। अवसादग्रस्त तो हो गए लोग रामजीलाल सुमन के एक वक्तव्य से भी अपना राज्यसभा में। तो ये पूरा का पूरा सप्ताह हम अवसादग्रस्त अपना सप्ताह के रूप में देख सकते हैं। उसमें एक जो बहुत दुखद घटना हुई है उड़ीसा में हुआ है, ये बंगलौर कामाख्या ट्रेन के 11 एसी कोच नीचे उतर गए। और उसके पहले भी वहां हुआ था कि 2 जून 23 को ये जबकि उसमें 290 लोग मरे थे और 1000 लोग घायल हुए थे। मतलब है कि एक तरफ तो हमारी सरकार ये हवाई अड्डे जैसी व्यवस्था बना रही है, रेलवे स्टेशन बना रही है, ट्रेनें बना रही है, और स्थिति है कि जो ट्रेनें हमारी चल रही थी उस ट्रेनों की भी स्थिति क्या है। तो ये सब कहीं ना कहीं से अवसाद केंद्रित ये सत्ता की बात कर रही है। और इसमें फिर एक जगह तो इन्हीं का मुख्यमंत्री कह रहा है कि अब आप ये सड़क पर तो नमाज पढ़ने की बात छोड़िए, अपने छत पर भी आप नमाज नहीं पढ़ेंगी। तो यह भी एक तरीके से मनोरंजन का ही मामला है कि आप तो खाली एक ही बात कहने के लिए रह गया है। अब इसके पहले आपने होली वाले समय पर ये सारे मस्जिदों के ऊपर आपने आप उनको टेंट लगा के आप लोग ढक दिए। अब तो यह है कि आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते, शायद अंतिम जो उसका विकल्प है। और वहीं पर हमारे मोदी जी ये मोदी ईद बांट रहे हैं और आरएसएस के कार्यालय में जाकर के वहां जिस तरीके से लोग भाषण कर रहे हैं, तो कुल जोटा करके व्यापक अवसाद अपना फैलाना और उससे निजात पाने के लिए पर्याप्त चीजें हुई हैं। एक चीज और जो हुई है अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अगर हम जाएं, अभी हमारे साथियों ने नेपाल का जिक्र किया है, और नेपाल में राजतंत्र का समर्थन वो लोग कर रहे हैं जो पूरे के पूरे राजतंत्र को खत्म कर दिए, सबकी हिंसा करके पूरा राज परिवार खत्म कर दिया। उस राज परिवार को, उस ज्ञानंद को वहां लाने की कोशिश हो रही है। और एक चीज और हुआ है कि दुनिया के पैमाने पर एलन मस्क का विरोध हो रहा है। कल वहां पर टेस्ला ये जो गाड़ी का शोरूम है उस पर अमेरिका के अंदर 200